राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर हम मौजूद हैं और कुछ देर में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रांची पहुंचने वाले हैं और रांची एयरपोर्ट पर भारी संख्या में चंपई सोरेन के जो समर्थक हैं वो पहुंचे हुए हैं। और देखिए हमारे साथ जो है आप समर्थकों को देख सकते हैं किस तरह से राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं उनके स्वागत के लिए, क्योंकि दिल्ली में उनकी मुलाकात जो है गृह मंत्री अमित शाह से हुई है और अब ये लगभग तय हो गया है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। जो समर्थक हैं उनसे बात करते हैं। आप लोग को जानकारी मिली कि बीजेपी में वो शामिल हो रहे हैं, अब जेएमएम छोड़ देंगे, दूसरे एजेंडे में दिखेंगे? जी जी, खुशी है या फिर कोई इसी तरह का रोष लग रहा है? नहीं, बिल्कुल हम लोग को कोई रोष नहीं है। ये कोल्हान टाइगर है, ये मना हमारा ही ये है और इनको हम लोग काफ़ी पसंद करते हैं। आने वाला समय में भी इन्हीं को मुख्यमंत्री का हम लोग भी काफ़ी ये में है। कहाँ, कौन सा क्षेत्र है आप? हाँ, घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से हम आए हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि आत्मघाती फैसला है, बीजेपी में जाने से चंपई सोरेन को नुकसान होगा। नहीं, वो तो भाई देखिए जेएमएम जो समर्थक है वो तो अपना ये करेगा, लेकिन हम लोग जेएमएम के थे किंतु हम लोग ने अभी चंपैदा को ही हम लोग सीएम का ये में पसंद करते हैं। जहाँ वो जाएंगे वहीं आप? बस बिल्कुल उन्हीं का पीछे पीछे जाएगा, उसको हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे। कहाँ से आप लोग? हम लोग घाटशिला से। माला उन्हीं के लिए लाए? जी। क्या लग रहा है बीजेपी में जाने से जो समर्थन है आप लोग का रहेगा, या फिर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो बहुत लोग समर्थन नहीं देंगे? चंपई सोरेन जहां भी जा वो जनता का हित में काम करेगा, हम लोग को उम्मीद है, आशा है और हम लोग चंपई सोरेन के साथ हैं। कुछ उम्मीद है? उम्मीद पर भरोसा है उस पर। 5 महीना का जो कार्यकाल था वो जनता देख लिया है, आने वाला भविष्य में भी यही अच्छा काम करेगा। क्या अच्छा लगा 5 महीने कार्यकाल? 5 महीना का काज में जनता के हित में काम हुआ है, जो कोई हुआ है झारखंडी हितों का काम हुआ है, उसीलिए हम लोग चंपई सोरेन के साथ है। अब दूसरे झंडे के साथ आप लोग देखना पसंद करेंगे? चंपई सोरेन जहां रहेगा वो झारखंड के हित की काम करेगा। कोई भी झंडा हो, बैनर हो, उससे हम लोग को मतलब नहीं है, लेकिन चंपई सोरेन के साथ है। मतलब चेहरा आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, झंडा महत्वपूर्ण नहीं है? महत्वपूर्ण है। ये चंपई सोरेन का जो राजनीतिक जो है, ठीक है ना, देखा जाए तो हमारा पूरे झारखंड में एकमात्र झारखंड टाइगर चंपई सोरेन का ही चरित्र साफ छवि का है। वो जिस राजनीति में जाए, कोई भी सिंबल अपनाए, ठीक है ना, झारखंड का जनता उसके साथ है और आने वाला दिन में, ठीक है ना, झारखंड टाइगर चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन के रहेगा। बीजेपी से? बीजेपी से लगता है मौका मिलेगा बीजेपी में? जरूर। अच्छा आदमी को मौका असर होगा उनके जाने का बीजेपी में? असर हो, कोल्हान में बहुत कम सीटें जो है बीजेपी जीत पाती है, इस बार एक भी नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा झारखंड विधानसभा में 81 सीट है, ठीक है, लेकिन कोल्हान में उसका 14 सीट है। लेकिन ये 5 महीना कार्यकाल में और ये 5 बार विधायक बनने के बाद 25 साल उसका कार्यकाल में झारखंड के सारे जनता, हर राजनीतिक दल झारखंड टाइगर चंपई सोरेन का तारीफ कर रहा जनता तक। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है पूरा झारखंड का जनता उसके निगाह देख रहे हैं कि कोई भी राजनीति में, कोई भी पार्टी में चल जाए, वो आज कमल अपनाए, ठीक है ना, या तीर धनुष अपनाए, लेकिन चंपई सोरेन साफ छवि के आदमी हैं। वो आने वाला दिन के लिए हम जनता का, झारखंड का हित में काम करेगा। आप सभी के हैं, आने वाले समय में झारखंड का और जनता के हित में जो है वो काम करेंगे। बहुत बड़ी संख्या में महिला भी हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं अलग अलग क्षेत्रों से। उनसे बात करते हैं वो कि वो कहाँ से आए हुए, कौन सा क्षेत्र है आपका, कहाँ से? सरायकला विधानसभा। अच्छा, चंपई जी आप बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो कुछ असर होगा कोल्हान में? देखिए, जेएमएम को तो असर होगा ही, जेएमएम का तो क्षति हो गई है। उनको क्षति नहीं होगा चंपई सोरेन? एकदम नहीं, वैसे ही काम करके गए हैं और हम लोग उसके समर्थन में हैं। फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग का नेताजी जिधर जाएगा हम लोग उधर ही जाएंगे। जिधर वो जाएंगे उधर जाएंगे। अच्छा, क्या कैसा लग रहा है चंपई सोरेन दूसरा जगह जा रहे हैं? नहीं जाएगा, दूसरा जगह नहीं जाएगा। हम लोग बीजेपी में जा रहे हैं आप? नहीं लोया दे मारो ये आज जहाँ चला आले दौड़े ले चला। अच्छा, कौन संताली है? अच्छा, हिंदी नहीं बोल पाते हैं? अच्छा, चलिए, आप भी क्या, कहाँ से आई हुई?
पोटका पोटका का विधानसभा क्षेत्र से चंपाई जी आप बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, आप लोग भी पहुंचे हुए हैं स्वागत के लिए, कुछ अलग लग रहा है, कुछ असर होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में? क्या बोलेंगे? कुछ असर होगा दीदी? अभी पोटका विधानसभा से हाँ विधानसभा चंपाई जी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो चंपाई जी को फायदा होगा कि बीजेपी को फायदा होगा? और जहाँ ले जाएगा वहीं करेगा, हम लोग जहाँ हो जाएगा वही करेगा। आप लोग क्या देख रही हैं, आप लोग क्या चाह रही हैं? जैसे वो करेगा ऐसे ही हम लोग उसका रास्ता से ही चलेगा। अभी आया हुआ है तो मतलब जिधर चंपाई जी जाएंगे उधर ही आप लोग जाएंगे? हाँ जाएगी। तो आप लोग की संख्या कितनी है, जो जितने लोग दिख रहे हैं उतना ही, या फिर क्षेत्र के लोग भी चाहते हैं कि चंपाई जी जहां जा रहे हैं वहीं जाए, वहीं पर समर्थन रहेगा? हाँ नहीं और है, आ रहा है, नहीं पहुंचा है। ये तो यहाँ लोग हो गए, क्षेत्र के लोग क्या चाह रहे हैं? हाँ नहीं और है, आएगा, फंसे हुए हैं रास्ता में। लोग आ रहे हैं, इनका ऐसा कहना है। और भी आप लोग में से कोई, कहाँ आप लोग कोटका से हैं? जी हाँ। चंपाई जी को फायदा होगा बीजेपी में जाने का या फिर? वो सब हम लोग नहीं बोल पाएंगे, वो बस हम ही लोग के आदमी है, बस उसी के साथ है और उसी के साथ रहेंगे। क्षेत्र के लोग, गांव के लोग क्या कह रहे हैं? वही कह रहे हैं, सेम वही कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? हम कुछ नहीं। महिला भी जो है पहुंची हुई है, बहुत सारी जो कि समर्थन में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। बहुत सारी बातों को उन्होंने कहा है कि क्षेत्र की जनता जो चाहती है वही होगा। और जिस तरह से हमने दिखाया कि बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर फूल मालाओं के साथ पहुँचे हुए हैं उनके समर्थन में और स्वागत के लिए। तो बड़ी संख्या जो है हम दिखा रहे थे रांची की बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से, और बहुत तरह के बैनर पोस्टर के साथ भी जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं और बातों को जो है रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? नहीं हम ऐसे अच्छा, ऐसे आए हुए हैं। तो देखिए हम कोशिश करेंगे कि बात हो जाए, कहाँ से जो है वो लेकर आए हुए हैं। कहाँ से हैं आप? हम लोग कोटका से हैं, कोटका विधानसभा। अच्छा, आप लोग पूरा बैनर पोस्टर के साथ आए हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में शामिल हो तो नुकसान हो। नहीं नुकसान नहीं होगा, कोई फायदा ही है, नुकसान क्यों होने जाएगा। टाइगर जहाँ जाएंगे हम लोग वहीं जाएंगे। असर होगा ये जो आप लोग कुछ लोग आए हुए हैं, इतना ही लोग समर्थन में कि क्षेत्र में भी समर्थन है? पूरा समर्थन में है, पूरा टोटल कोटका इलाका हम लोग का पूरा समर्थन में है। पूरा उनका समर्थन में टोटल है, पूरा बहुत आदमी है। ये तो कुछ आदमी आए हुए हैं अभी। क्षेत्र के लोग क्या चाह रहे हैं, गांव के लोग क्या देख रहे हैं? गाँव का लोग टाइगर को चाह रहे हैं एकदम। जो उनका 3 महीना का जो कार्यकाल रहा, बस वही चाहते हैं कि हम लोग को खुशहाली मिले। और वो तो वादा भी किए हैं कि चलिए हम मंत्री बनेंगे तो 5 साल झारखंड का काया पलट कर देंगे। करे कि उनका कद छोटा हो जाएगा बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि पहले भी बहुत सारे पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी में हैं। कद तो छोटा नहीं होगा, जब वो मंत्री बनेंगे तो कद अपने आप ऊंचा हो जाएगा। अपना कार्य करेंगे जब तो अपने ऊंचा हो जाएगा। करेंगे तो ऊंचा हो जाएगा। इधर दिखा दीजिए कहाँ कौन। देखिए बहुत सारे जो लोग हैं, जिस तरह से मैंने कहा कि यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और देखिए चंपाई सोरेन का जो है नारेबाजी हो रही है, चंपाई सोरेन जिंदाबाद के। और जिस तरह से मैंने कहा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं समर्थन में, जिसमें महिला पुरुष के साथ साथ बहुत सारे जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं और सैकड़ों की संख्या है कार्यकर्ताओं की। और कुछ देर में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुँच जाएंगे। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। मुलाकात करने के बाद जो है ये क्लियर हो गया था कि अब जो है वो जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे। तो तस्वीरें लगभग साफ हो चुकी है। 30 तारीख को एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उस कार्यक्रम में वो बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आएंगे। कहाँ से आए आप? कौन सा क्षेत्र? बताइए। कोटका से। कोटका से आए हो? अभी से ही मतलब भगवा वाला बीजेपी वाला? नहीं अभी वो सब। कहाँ से? कांड्रा से आए, कांड्रा से। कौन सा विधानसभा? सरायकेला विधानसभा। सरायकेला विधानसभा। अच्छा, लग रहा है चंपाई जी के बीजेपी में शामिल होने से कुछ असर होगा बीजेपी को, या फिर चंपाई सोरेन जी? चंपाई को तो कुछ असर नहीं होगा। क्या असर होगा इसमें? चंपाई जहाँ आते अपना ठीक है, वो नुकसान नहीं होगा? नहीं, नुकसान नहीं होगा। नुकसान कभी नहीं होगा उनको। वो जैसा आदमी है उनको कभी नुकसान नहीं होगा। उनके खिलाफ पे कोई बोलने वाले भी नहीं है और उनको कभी नुकसान होगा भी नहीं।
यहाँ पे दिख रहे हैं, क्या समर्थकों की सूची इतनी ही है कि क्षेत्र में बहुत चाहने वाले लोग हैं? किसी को बोला ही नहीं गया था कि दादा जा रहे हैं, सब अपने ये मन से आए हुए हैं यहाँ पर। ऐसा किसी को सूचित भी नहीं किया गया है। वो भी देखिए हेमंत सोरेन भी हम लोग का गाड़ी वहाँ पर रोक रहा है कि यहाँ पर नहीं आने के लिए। अच्छा, कहाँ पे? रिंग रोड के पास नहीं आने दे रहा गाड़ी। एक कोई क्यों? भीड़ दादा किसी को बुलाए नहीं है, सब अपने मन से यहाँ आए हुए हैं, सब अपने मर्जी से? सब मर्जी से आए हुए हैं। किसी को भी आप पूछ सकते हैं, कोई भी किसी को भी, सब अलग अलग विधानसभा से आए हुए हैं। खासकर सरायकेला विधानसभा में सबसे ज़्यादा लोग जुटे हुए हैं यहाँ पर। जब वो दिल्ली से लौटे थे पिछली बार, तब कैसा समर्थन था? लोगों से क्या कुछ बात की उन्होंने? दादा का समर्थन जो पहले था अभी भी वही है, कुछ बदलाव नहीं हुआ है। चुनाव में क्या? चुनाव में भी कुछ ऐसा नहीं, दादा ही जीतेंगे। बाबूलाल सोरेन जो है उनके बेटे, वो भी शामिल हो रहे हैं। क्या उनको हम देखेंगे विधानसभा में चेहरे के रूप में? उनका तो रुतबा ही अलग है। आप उनका विधानसभा में अगर घूम के देखिए, बरागोड़ा पोटका में क्या उनका रुतबा है वहाँ पर। उनको चाहने वाले कमी नहीं है वहाँ पर। यहाँ तो भी एक अलग छाप छोड़ेंगे। हाँ, उनका भी एक अलग छाप है। देखिए, चंपाई सोरेन के साथ साथ जो उनके बेटे हैं बाबूलाल सोरेन, वो भी एक अलग छाप छोड़ेंगे। और देखिए किस तरह से मैं जो तस्वीर दिखा रहा हूँ कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और चंपाई सोरेन का स्वागत करने के लिए पहुँचे हुए हैं। कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं कोटका विधानसभा डुमरिया क्षेत्र से। अच्छा, कोटका से बहुत सारे लोग आए हुए, मतलब काफ़ी लगता है वहाँ पे फेमस हैं। जी जी बिल्कुल। चंपाईदा तो पोटका छोड़िए, पूरा कोलान, अभी तो पूरा झारखंड क्या पूरा भारत में परिचित होने वाला। यहाँ तक कि इंटरनेशनल जब केबीसीबी में आ चुके हैं चंपाईदा। और बात रहा उनका जो अभी कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गए हैं। जी बिल्कुल, सब तो बच्चा बिल्कुल। हमारे पोटका विधानसभा में तो चंपाईदा को तो जानते हैं, उनका जो पुत्र है बाबूलाल सोरेन, उनको तो छोटे बच्चे तक जानते हैं। चुनाव में असर दिखेगा क्या? जी, चुनाव में असर दिखेगा इसका? जी बिल्कुल। चुनाव में तो इस बार जो मेरा है और क्षेत्र की जो एक आंकड़ा है वो इस बार जरूर निकल जाएगा। जो लोग आए हुए हैं, जिस तरह से मैंने और लोगों से भी पूछा कि जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं वो तो समर्थन दे रहे हैं, क्षेत्र के लोग क्या कहते हैं, गांव के लोग क्या कहते हैं? गांव के लोग तो ये है कि दादा जिधर जाएंगे हम लोग उधर ही है। बोल रहे हैं कि नहीं, जेएमएम को छोड़ने से उनको दिक्कत हो जाएगा, आत्मघाती फैसला है। नहीं, वो कुछ नहीं है। जमीन से हम लोग जुड़े हुए, हम लोग दादा के दादा को करीब से जानते हैं, बहुत दिन से उनके कार्य करते रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इतना है, जो हमारा क्षेत्र का आंकड़ा है तो दादा आराम से निकल जाएगा। समर्थन जो है उन्हें मिला हुआ है। और भी बहुत सारे जो लोग हैं उनसे कोशिश करते हैं बात करने के लिए, वो कहाँ से आए हुए हैं। क्या चंपाई जी के स्वागत में आए हुए? जी, हम लोग कौन से जनता पार्टी के पदाधिकारी हुए, ये पूर्व प्रत्याशी हुए। हम सभी खुशी हुए कि हमारे जो चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री है शिवराज सिंह चौहान और असम का मुख्यमंत्री ने कितना अच्छा रणनीति बनाए, जिसके तहत आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के लिए दिन प्रतिदिन कोई ना कोई दूसरे राजनीतिक पार्टी छोड़ के आ रहे। और चंपाई सोरेन जी का व्यक्तिगत रूप से हम लोग स्वागत इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि झारखंड कोल्हान के, विशेषकर कोल्हान के लिए एक बहुत पुराना आंदोलनकारी और जमीनी मजदूर का नेता है। और वो जब भारतीय जनता पार्टी में आ रहे थे, निश्चित रूप से हम सबों के लिए खुशी की बात है। उसी के स्वरूप हम सभी विभिन्न जगह से, चकुलिया, बड़ागुड़ा, चाईबासा, कोल्हान, टोंटो, सारे जगह से हम लोग आज इस रांची एयरपोर्ट में पहुँचे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये गलत फैसला है, जेएमएम से अगर बीजेपी में जाते हैं और चुनाव में आते हैं तो नुकसान होगा। कैसे देखते हैं आप, क्या समझते हैं? अर्जुन मुंडा जी कहाँ से आए? अर्जुन मुंडा जी भी जेएमएम से आए। गीता कोड़ा कहाँ से आई? कांग्रेस से आई। ये राजनीतिक मैदान में खुला है, दरवाज़ा नहीं होता, स्वतंत्र है, कोई भी आ सकते हैं, कोई भी जा सकते हैं, किसी को आने से दुखी नहीं होना चाहिए। कोल्हान प्रमंडल जो है झारखंड का सशक्त और मजबूत होगा इससे। नुकसान बिल्कुल नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। जनता बोल रही है क्या? अभी परिवार जनता तो नहीं बोल रही है कि नहीं आना चाहिए। वहाँ सशक्त एक नेता चाहिए, उस क्षेत्र में दमदार नेता चाहिए जो जनता के आंदोलन से जुड़ा हुआ हो, झारखंड के आंदोलन से जुड़ा हुआ हो, मजदूर आंदोलन से जुड़ा हुआ हो, विस्थापन आंदोलन से जुड़ा हुआ हो। ऐसा हमारे एक उस क्षेत्र से सशक्त नेता का हम लोग स्वागत करने के लिए हेमंत सोरेन जी का आए हुए हैं। इससे चंपाई सोरेन जी का
इससे पहले हम लोग चाईबासा में स्वागत किए, जब पार्टी का फैसला भी नहीं आया था कि ये ज्वाइन करेंगे। लेकिन तो ये बात चल रही थी ना कि वो अपना संगठन बनाएंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे। लेकिन एक बोले थे, लेकिन उनको ये भी बोले थे कि हमको अगर अच्छा दोस्त मिलेगा तो हम उसके साथ जाएंगे। तो एक अच्छा दोस्त और अच्छा एक हितैषी पार्टी मिला है जिसके साथ वो आ रहे हैं और हम लोग स्वागत करने के लिए आए हैं। हेमंत सोरेन जी स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आज आदिवासी बहुल क्षेत्र में अगर कोई सम्मान देखता है आदिवासी को तो भारतीय जनता पार्टी है। उसी का उदाहरण स्वरूप आप देखेंगे हमारे जो राष्ट्रपति राज्यपाल उनको बनाए द्रौपदी मुर्मू को, एक महिला को सम्मान देने के बाद एक आदिवासी महिला को राज्यपाल से लेके राष्ट्रपति तक बने। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। उसी का स्वरूप जिस तरह से हमारे चंपाई सोरेन जी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भेदभाव किया, परिवारवाद के स्वरूप उन्हें सीएम से हटा देगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करते हैं। तो देखिए जिस तरह से मैंने तस्वीर से वो पहुंचे हुए हैं और अपना समर्थन जो है वो दे रहे हैं और शानदार स्वागत की तैयारी जो है वो कह सकते हैं यहाँ पर की गई है। फूल मालाओं के साथ जो लोग पहुँचे हुए हैं, बैनर पोस्टर लेकर हाथों में पहुँचे हुए हैं जिसमें टाइगर लिखा हुआ है, टाइगर जो हार टाइगर लिखा हुआ है। तो इस तरह के छोटे छोटे मैसेज जो है उन बैनर पोस्टर के माध्यम से दिया गया है और एक कह सकते हैं यहाँ पर जो समर्थक हैं वो खुश दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी में शामिल होने से कुछ भी इम्पैक्ट जो है चंपाई सोरेन को नहीं पड़ेगा और क्योंकि नाराज़गी थी, नाराज़गी को लेकर वो गए हैं, इसका फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है और चुनाव में जो है चंपाई सोरेन को भी जो है फ़ायदा देखने को मिलेगा और चंपाई सोरेन के साथ साथ उनके बेटे और उनके साथ साथ जितने लोग भी जाएंगे उनको फ़ायदा मिलेगा। कुछ देर में चंपाई सोरेन भी आ जाएंगे, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे उनका क्या कुछ कहना है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार। अच्छा।